प्रज्ञानिधि आचार्य प्रवर 1000 श्री विजयराजी मासा के चरणों में भावभरी वंदना। समस्त संयमशील चारित्रात्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। एकदम ज्ञानार्जन के लिए स्तुति पढ़ेंगे हम। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। सभी को जय जिनेन्द्र। सिमंदर स्वामी की अनुज्ञा से, पूज्य गुरुदेव की अनुज्ञा से, बड़ों जय की जी। अनुज्ञा से जो भी जाना है, सीखा है, वह आपके समक्ष रखने का प्रयास है। हम श्री दशवैकलिक सूत्र के तीसरे अध्ययन में जो अनाचार बताए गए हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। कितने कितने अनाचार पढ़ चुके हैं हम लास्ट क्लास में? बोलिए। 77 शय्यातर पिंड है ना, सिजायर जी पिंडम, मतलब 23 अनाचार हम 23 पढ़ चुके हैं। ठीक है जी है ना। आज हम 24वां अनाचार पढ़ेंगे। अच्छा, शय्यातर सबको समझ में आ गया था ना? शय्यातर क्या होता है? जी जी। एक पूछना था जी कुछ। बोलिए। अ, जैसे सुबह आज्ञा देते आर पानी के लिए साधु संतों के लिए, जो आज्ञा देता क्या उनके घर से आर पानी नहीं लेते वो? नहीं नहीं, वो ले सकते हैं अच्छा। जिस जगह पे ठहरे। अगर जैसे भवन है तो भवन जी में ठहरते हैं, तो जो ठहरने की जो आज्ञा देते हैं ना, उस टाइम। जिनकी आज्ञा से ठहरते हैं। जी और जैसे देखो उसे समझाते हैं आपको प्रैक्टिकली। मानसा पधारे अपने गांव में, है ना, जी अपने जी शहर में मानसा पधारे। जी और जब पधारते हैं, अगर भवन में रुकते हैं तो किसी ना किसी की आज्ञा लेकर रुकते हैं, जी है ना। जी जी तो मानसा सुबह के समय पधारे, 9 बजे 10 बजे जितने भी बजे मॉर्निंग जी टाइम में, और उसके बाद उसकी आज्ञा ले ली, किसी भी एक श्रावक की आज्ञा लेके भवन में रुक गए, है जी ना। तो जी। आज अभी शाम होने तक के उस श्रावक के घर से आहार ले सकते हैं। लेकिन अच्छा जब जी रात में वहां पर सो गए और सुबह का प्रतिक्रमण कर लिया, जी। तो उसके बाद जिसकी आज्ञा लिए है ना, उसके घर से आहार पानी या वस्त्र कुछ भी ऐसा नहीं ले नहीं सकते ले हैं। सकते जी। जब तक के सुबह का प्रतिक्रमण नहीं किए हैं तब तक जब के तक। ले सकते हैं। जी ठीक है। जी जी और जैसे किसी के घर पे भी रहते हैं, तो अगर किसी के घर पे विराजते हैं, जैसे गांव में भवन खाली नहीं है, स्थानक खाली नहीं है, तो कभी कभी किसी किसी के घरों पे विराजते हैं मानसा, तो उसके साथ भी ऐसे ही होता है कि रात में सोने के बाद जब सुबह का प्रतिक्रमण कर लेते हैं तो उस घर से फिर गोचरी नहीं ले सकते, जी उसके पहले तक के ले सकते हैं। जी लेकिन जैसे जो पടിहारी चीजें रहती है ना, लाइक कि जैसे उनको पाटे की जरूरत है या कोई टेबल है, या अम, जैसे राख वगैरह की जरूरत होती है कभी कभी मानसा, उनको कुछ कुछ साफ करने के लिए, है ना, बाजोट की जरूरत है, कुछ है तो वो ले जी सकते हैं। जी जी दीदी, जय जिनेन्द्र। जय हाँ। जिनेन्द्र, बोलिए। खाने पीने की चीजें नहीं लेते नहीं। नहीं नहीं, ये जैसे खाने कि पीने की। वापरने जैसे के कि लिए आज सकते हैं। सुबह की बात है। हम्म। जैसे कि आज सुबह मरासा को हमने आज्ञा दे दी ये, हाँ, तो आज तो हमारे घर 12 घंटे आहार ले सकते हैं हमारा साथ। आपके घर पे विराज रहे हैं मानसा? नहीं, स्थानक में विराज रहे हैं। हाँ, तो ले सकते हैं ना, ले सकते हैं आपके घर से। जो तो सुबह दूसरे दिन लेंगे। जो वो हम स्थान रोज की पर। आज्ञा देते हैं ना, हाँ आपने रुकने के लिए आज्ञा दी है, स्थान की आज्ञा आपने दी है। जी, देखो हमें पूरा ज्ञान नहीं है, मैंने कभी आज्ञा दी नहीं है, और हम
हमारे साथ कब पधारे आपके क्षेत्र में? जैसे कि चातुर्मास के लिए पधारे हुए हैं हमारा सब, 4 महीने स्थानक में है। हाँ, तब अपन जो डेली की आज्ञा देते हैं ना, उसमें ये दिक्कत, उसमें ये प्रावधान, क्या बोला, नियम लागू नहीं होता है। तो उस दिन, जिस दिन आज्ञा दी है उस दिन भी आहार ले सकते हैं, और अगले दिन ले और सकते हैं। भी ले सकते हैं। हाँ, देखो, शय्यातर कौन होता है? शय्यातर वो होता है स्थान पे जिसकी आज्ञा लेकर उसके स्थान पे मरसर रुकते हैं। सह्यातर तो वो समझ हो रहे गया हो? ना कि जिसका स्थान है, जिसका मालिक है वो। हाँ, अब जैसे भवन का तो मालिक कोई नहीं रहता, घरों में हाँ, तो चलो ये चीज लागू हो जाती है, ठीक है। तो भवन में भी जब मरसर रुकते हैं तो किसी ना किसी की आज्ञा लेकर रुकते हैं ना, कि जी, बिना आज्ञा हाँ, के रुक जाते हैं। आज्ञा कि लेते हैं उसमें जी। ना लेते आज्ञा नहीं है, लेते हैं। आज्ञा लेने के बाद उसके घर का हार पानी लेना बंद कर देते हैं वही 1 वही महीने बता तक, रही 2 हूँ महीने मैं, तक, वही जितने दिन बता की रही हूँ। रखते हैं। आज्ञा लेते हैं ना किसी ना किसी की, तो जिस भी श्रावक की आज्ञा लेते हैं हमारे साथ, तो एक रात निकल जाती है और उसका सुबह का प्रतिक्रमण हो जाता है ना, तो उसके बाद उसके घर से आहार नहीं लेते जिसकी आज्ञा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद वो शय्यातर कहलाता है। यानी कि दूसरे दिन नहीं लेते। नहीं नहीं, 1 हाँ, महीना रुके, नीचे 15 दिन की दी आज्ञा, जब तक वो आज्ञा दूसरे को नहीं देंगे तब तक वो मतलब लेंगे नहीं कुछ भी। हाँ, उनके घर से नहीं लेंगे। तो समझ में आई? आज्ञा तो एक एक दिन की देते होंगे ना। नहीं नहीं, नहीं नहीं चौमासे नहीं में नहीं, इकट्ठी देते हैं। देखिए, शय्यातर की जो आज्ञा होती है वो अलग होती है, इस बात को समझो। जो शय्यातर होता है ना वो अलग होता है, और जो हम दिन भर में कलपने वाली वस्तुओं की जो आज्ञा देते हैं वो अलग चीज है। समझ में आ रही है बात? जी, हाँ, दो तरह की आज्ञा होती है। एक तो होती है कि जब भी हमारे साथ पधारे, तो ये जिनके यहाँ से भी बैकग्राउंड साउंड आ रहा है ना, वो एक बार अपना फोन म्यूट कर लेंगे। जब भी हमारे साथ पधारे तो उनको आज्ञा देते हैं कि आप यहाँ पे ठहर सकते हैं, ठीक है। तो जी, जिस जगह पे ठहर रहे हैं उस जगह की जो आज्ञा देते हैं वो होते हैं शय्यातर। तो वो एक बार जगह की आज्ञा दे दी, तो जब तक भी हमारे साथ वहां पे विराज रहे हैं तब तक के वो शय्यातर हैं, क्योंकि उन्होंने आज्ञा दी हुई है, वो उनको शैया के लिए स्थान दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी महाराज साहब चातुर्मास के लिए आए हुए थे, हमारे पास में थे, धनराजी डड्डा की कोठड़ी थी। तो वो हाँ धनराजी डड्डा मेरे हिसाब से बॉम्बे रहते होंगे। हाँ, तो यहाँ से मतलब कि जो श्रावक आते थे उसी से आज्ञा लेंगे ना। नहीं, तो जैसे अब वो बॉम्बे रहते हैं धनराजी डड्डा, तो यहाँ पे उनकी कोठरी को कोई संभालता होगा ना, कोई स्टाफ, कोई परिचित, कोई भी जो संभालते हैं, जो उसकी लॉक देख रहती रेख है वो। करते हैं, उनकी आज्ञा ले सकते हैं। नहीं, वैसे तो लॉक रहती है बाकी टाइम। ठीक है, ऐसे लॉक रहती है, लेकिन कोई ना कोई तो उसका ध्यान रखता होगा ना, किसी ना किसी के अधिकार में होगी कि भाई ऐसे लॉक रहती है। लेकिन हम जब अपनी चीजों को, अपनी जगह को छोड़ के दूसरे शहरों में बस जाते हैं, तो आस पड़ोस वालों को या अपने कोई रिलेटिव वहां पे रहते हैं उनको बोलते हैं भाई ध्यान रखना, आते जाते देखते रहना, बोलते हैं ना। हाँ, तो जिसे एक स्थानक होता है तो वो खुलता ही है दीदी। हाँ, स्थानक तो खुलता है, पर ये जो कोठरी है, आप बीकानेर से हैं क्या? हाँ, हाँ, डड्डा कोठरी पता है मुझे, पिछली बार गुरुदेव का चातुर्मास था वही ना। हाँ। हम आए थे, तो कोई उसका, कोई ना कोई उसका ना ध्यान रखते रहता है, मतलब एक जिम्मेदारी लिए रहता है कि हाँ भाई ठीक है, आप नहीं हो तो हम ध्यान रखेंगे। और या फिर कोई उनका स्टाफ रहता है जो वहां का ध्यान रखता है, तो किसी ना किसी की जो जिसके भी एक तरीके से या समाज आधिपत्य, के कोई बड़े आदमी को भी दे सकते हैं हाँ, कि कोई कोई जिसका या भी जिम्मेदार उस पे आदमी। थोड़ा बहुत अधिकार हो या उससे कुछ वास्ता रखता हो ना, उसका उसकी आज्ञा ली जाती है ऐसे समय पे। हाँ, जैसे बीकानेर में कोई संबंधी रहता होगा, रिलेशन में हाँ रहता होगा, को भी हाँ दे तो रखी होगी। हाँ जी। फिर उसके बाद मतलब वो आज्ञा किसी और से भी ले सकते हैं हाँ, चतुर्मास में, अब मतलब जैसे फिर अब वो, हाँ, आज्ञा महीने की भी। भुला सकते हैं वो, मतलब आज्ञा अपनी ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे रहता है। हाँ जी, हम्म। महीने की, 15 दिन की, 20 दिन की, जैसा भी ठीक लगता है
फिर बोल देते हैं कि महाराज जी अब बहुत दिन हो गए हमारी गोचरी नहीं हुई, तो आप किसी और को दे दो। हाँ, कई जगह पे ऐसा होता है और कई जगह पे ऐसा नहीं भी होता है, दोनों अच्छा। चीजें रहती है। कुल मिलाकर मैटर सिर्फ इतना है कि जो शय्यातर होता है, जिसकी आज्ञा दी जाती है, मतलब जिससे आज्ञा ली जाती है, उसके घर से आहार नहीं लिया जाता। शैया करने के बाद, एक रात वहां सोने के बाद वो क्या हो जाते हैं, शय्यातर हो जाते हैं, है ना। जब सुबह का प्रतिक्रमण हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, शय्यातर कहलाते हैं। जो स्वामी रहते हैं, जो आज्ञा दिए रहते हैं, तो उनके घर से आहार नहीं ले सकते जब तक कि वो शय्यातर है, तब तक के। कि जैसे और जी घर पे रुकते हैं, मान लो, और 2-3 दिन रुकना हुआ महाराज जियों का, और हाँ, घर में मतलब जैसे कई बार नौकर से दिलवा देते हैं या किसी और से दिलवा देते हैं, तो फिर लेते हैं ना हार पानी। हाँ, ये भी अलग अलग समाचार ही है, ठीक है। अगर नौकर से दिलवाते हैं तो कई जगह लेते हैं और कई जगह नहीं लेते हैं, अच्छा। ऐसा है। मैं और मतलब जैसे देखो, मूल एक ही चीज है, मूल एक ही चीज है कि जिसकी आज्ञा दी हुई है उसके घर से नहीं लेंगे, ठीक है। है ना। हाँ, स्वधर्मीय अकेले पूछिए, नहीं क्या लेंगे, पूछ रहे थे। उस दिन तो ले सकते हैं ना, हाँ जी। उस दिन ले सकते हैं, अगले दिन नहीं लेंगे। हाँ, जब तक के वहां पे सोए नहीं है और सुबह का प्रतिक्रमण नहीं किए हैं, तब तक ले सकते हैं। और ये संघ का अगर स्थानक हो तब कोई भी आज्ञा दे देता है। तो हाँ, तब कोई भी, मतलब तो संघ का कोई भी वरिष्ठ श्रावक या जिम्मेदार कोई भी श्रावक वो आज्ञा देते हैं। तो वो फिर अपने हिसाब से देते होंगे, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 1 दिन, क्योंकि नहीं तो फिर वो वो सयातर होने के बाद गोचरी नहीं ले सकते महाराज साहब। वो क्या होता है फिर वैसी स्थिति में ना, कुछ ऐसा देखते हैं कि जिनका घर 3-4 किलोमीटर दूर है, जिनके घर मासा फ्रिक्वेंटली नहीं जा सकते हैं, है ना, हाँ, उनका ले तो जो लेते हैं। उनकी आज्ञा ले लेते हैं। फिर विहार करते करते महाराजा उनके घर को भी फरस लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि फिर उनके घर पे महाराजा एक आध रात का उनको शयातर का लाभ दे देते हैं, ऐसा होता है। जी ऐसे मैंने किया था जी, 3 किलोमीटर दूर है तो फिर मैंने आज्ञा दी थी जी उनको चतुर्मास में। हाँ, होता है ऐसा, हम्म। ऐसा होता है। देखिए क्या होता है, खाली जैन लोगों शयातर को का वो देते हैं लाभ क्या? मिलना। हेलो हाँ हेलो, हाँ सर, हाँ जी। खाली जैन लोगों को देते हैं क्या? अजैन लोग आज्ञा दे सकते हैं? अजैन कोई लोग भी दे सकता है। नहीं, दूसरे भी दे सकते हैं आज्ञा। चलता है ना? हमारे यहाँ अजैन लोगों को बुलाते हैं शाकाहारी। नहीं, लेकिन वो उस जगह से, जिस जगह पे हमारे साथ रुक रहे हैं ना, उस जगह से उनका वास्ता होना चाहिए, ठीक है। हम क्योंकि देखिए, आज्ञा हम किसको देंगे, किस चीज की आज्ञा देंगे, जिस चीज पे हमारा कोई अधिकार होगा उसी की आज्ञा देंगे ना। जिस चीज पे हमारा कोई अधिकार ही नहीं है, उस चीज की आज्ञा हम कैसे दे सकते हैं। 1 मिनट दीदी, अभी जैसे हाँ स्थानक में रहता है आदमी औरत कोई भी रोज हाँ के लिए, हाँ, तो वो दे सकता है क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको चौकीदारी कर संभाल रहे रहा है, हैं। वो हाँ जिम्मेदारी से उसको संभाल रहा है, इसलिए वो दे सकते हैं, वो आज्ञा दे सकते हैं। अच्छा, ऐसे हम्म, अड़ोसी पड़ोसी वाले को नहीं दे सकते क्या? सब दे स्थानक वो के सकते बाजू हैं। स्थानक के बाजू में अजैन लोग लेते हैं शाकाहारी, उसकी आज्ञा ले सकते हैं? अगर अगर वो ऐसे संभालते जानते हैं, हैं। ध्यान रखते हैं, कुछ नहीं, जिम्मेदारी संभालते नहीं समझते हैं। है ऐसे, ऐसे ही संभालने वाला कोई नहीं है, खाली नहीं नहीं, ऐसे बाजू नहीं, में। देखिए, नहीं देखिए, एक तरीके से आप ये सोचिए कि अगर स्थानक में कुछ ऊंच नीच होती है, तो वो उस चीज को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, या संभालने आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, अड़ोस पड़ोस वाला कौन शाकाहारी आएगा दीदी, नहीं आ सकता है। उनको तो नॉलेज भी नहीं होगी ना कि अपना कैसा वो है, क्या चल रहा है। कैसे आएगा? नहीं, देखिए, अब हमारे यहाँ ऐसा है कि जब चातुर्मास रहता है ना मालसा का, तो अड़ोस पड़ोस में जो भी शाकाहारी घर होते हैं, तो हाँ, वहां पे भी मालसा गोचरी पानी आदि के लिए पधारते हैं, और वो भी प्रवचन का लाभ लेते हैं। ऐसा शहरों में कहाँ मिलेगा दीदी? नहीं, हमारे शहर में तो होता है ऐसा। आप तो भीलवाड़ा तो अपने उधर सब शहर है तो चलता है, लेकिन इधर यहाँ अभी प्रदेश में कौन, नहीं, ऐसा मैं मुश्किल है। भीलवाड़ा में नहीं हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, है अच्छा, ना।
और हमारे यहाँ होता है, फिर भी हमारे यहाँ उधर इवन पंजाब साइड में भी है धर्म की प्रभाव ना, हमारे गोवा में तो नहीं है, कोई समझते ही नहीं। आपके गोवा में तो मैंने आज ही बोला कि गोवा में रह के आप लोग समझते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज मैं जब गोवा आई थी कुछ सालों पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि यही चीज मन में आई थी कि यहाँ पे कोई जैन भी रहते होंगे क्या, और रहते होंगे तो उनको धर्म का नॉलेज होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, ये सब भाव आए थे मुझे। तो हाँ आपसे ना है, मिलने के बाद मंदिर है, स्थानक है, आमने सामने ही हम भारत जी हम आते हैं? हमारा संप्रदाय एक साथ में मिलके व्याख्यान वाणी होता है हमारा। अभी भी समरणी जी आया हुआ है तेरापंथी वाले, तो हम सब लोग जाते हैं। ऐसा नहीं मंदिर वाला नहीं जाता, तेरापंथी नहीं जाता, दिगंबरी नहीं जाता, सब जाते हैं। धर्म से अरे ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ऐसा ज्ञान होना भी नहीं चाहिए। हमको तो गुरुदेव बोलते हैं, सभी गुरु भाई हैं, गुरुदेव का एक ही सूत्र है, सब गुरु भाई हैं। और जहां से हमको जिनवाणी सुनने मिलती है सुन लेना चाहिए। हाँ बस मैं तो सबको जाती हूँ। हाँ, सब मैं भी जाती हूँ, मैं भी वाले सब जगह जाती हूँ सब जाते हैं। क्यों, महावीर जहाँ। के सिपाही सब हैं। लेकिन हमको ये जरूर ध्यान में रहना चाहिए, हमको ये जरूर समझ रहनी चाहिए कि भगवान के सिद्धांत क्या है और उन सिद्धांतों पे कौन चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है, ठीक है, ताकि हम गलत चीजें अडॉप्ट ना कर लें। नहीं, अपने को तो जो समझ रहे हो? जिन्होंने सुननी है सुन के आ जाते हैं, तो उनका जो करे उनकी भावना वो जाने, और क्या। वही कह रही हूँ मैं, अपने को हाँ। अपने श्रावक पने में क्या रहना है, शुद्धता हम्म रखनी है। तो ऐसा ना हो कि हम शिथिल हो जाएं, बाकी तो जिनवाणी सुनने में लाभ ही है ना, इसलिए जहां सुनने को मिले वहां सुन लेना चाहिए। ठीक है सर, अब करा बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 24 नंबर का है आसंदी। हाँ, आसंदी, आसंदी का मतलब होता है बैठने का आसन। क्या होता है, मतलब एक बैठने प्रकार की का आसन। बैठने का आसन, या जैसे माचा होता है ना, हाँ, मारवाड़ में माचा बोलते हैं। खटिया, क्या बोलते हैं खटिया, आप लोग? हाँ, खाट खटिया कुछ भी बोलो, पलंग कुछ भी बोलो। पलंग अभी हिंदी में बोलते हैं, अपने तो मारवाड़ी में तो खाट खटिया माचा यही बोलते हैं। हाँ, तो ये तखत जो भी चीजें हैं, ये सब किसमें आती हैं, ये आसंदी। समझ रहे हैं? बेंच, बेंच की कुर्सियां रहती है, कुर्सियां भी आसंदी में आती है। जी आवाज कम हो गई, हाँ सर, आवाज कम हो गई। हाँ हाँ, एक सेकेंड। नहीं, मेरा ये हेडफोन वर्क। हाँ जी, बेंच की कुर्सियां होती है ना, आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही है जी, थोड़ी कम है, मैंने इधर से ही बढ़ा ली फिर भी कम है। कुर्सियां, जो भी कुर्सियां होती है वो भी सब किस में आती हैं, आसंदी में आती हैं। चाहे बेंच की कुर्सी हो या क्या बोलना चाहिए, प्लास्टिक की कुर्सी हो, जो भी चेयर्स वगैरह हैं वो सारा आसंदी में आता है। आ गई जी आवाज, आ गई। समझ में आ रहा है? जी जी जी, आ गई आवाज भी अच्छा, आ गई जी। हाँ। हाँ, तो इसमें बैठने की मनाही क्यों है बताइए? जो रस्सी से बनी हुई होती है हम्म उसके अंदर शंका रहती है, कोई जीव वगैरह तो नहीं है। और जो रस्सी से नहीं बनी है, जो बेंत की है या प्लास्टिक की है, तो इसका नहीं पता जी। तो उसमें संलग्न नहीं हो पाती है उसको। जी प्रतिलेखन नहीं हो पाता है उसका, प्रॉपर प्रतिलेखन मतलब क्या होता है, बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं ना, बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं किसी में, और किसी में छेद नहीं होते। तो ऐसे जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे इतना पतला, इतनी सकरी जगह होती है कि वो हम तो उसको क्लीन नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे कोई जीव उत्पन्न हो सकता है, वहां से कोई जीव गुजर सकता है ना। इसलिए उसकी क्या प्रॉपर जी प्रतिलेखना संभव नहीं होती है। इसलिए चेयर्स आदि जी पे बैठने का क्या है, निषेध है।
जी। मारसा को चाहे वो प्लास्टिक चेयर हो, चाहे वो दूसरी चेयर्स हो, वैसी चेयर्स आदि पे बैठने का निषेध किया गया है। जी। तो प्लास्टिक में तो दीदी क्या दिक्कत है? प्लास्टिक में तो पोजीशन लिखना हो सकती है आराम से। प्लास्टिक में तो हाँ। आजकल बैठ रहे हैं महाराज जी। नहीं नहीं, आप देखिए प्लास्टिक की जो चेयर्स होती हैं, है ना, उसमें जो जॉइंट्स वाले जो एरिया होते हैं, वहां पे आप देखना थोड़े समय के बाद वहां पे इतनी डस्ट भर जाती है। जी वो तो वैसे लकड़ी में भी आ है। जाती है। आंटी को हाँ धीरे तो आवाज आ रही है। लकड़ी में देखिए, तो लकड़ी की चेयर्स में भी मनाही है, क्योंकि चेयर्स के जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं ना, है ना, वो इतने क्या बोलना चाहिए, भाई कि तुम्हारा आवाज कम कर दे दोगे? डिस्टरबेंस आ रही है दी बहुत ज्यादा। एक सेकेंड एक आवाज सेकेंड। आवाज कम कर दे दो, आवाज कम कर दे दो। नहीं, वो दूसरे के यहाँ से आ रही है, आपके यहाँ से नहीं आ रही। नहीं, मेरे यहाँ से नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। तो क्या होता है, जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं ना, वहां पर देखिएगा आप, एक थोड़े समय के बाद वहां पे या तो डस्ट या जाला जैसा कुछ कुछ भर जाता है, जिसको अपन ऐसे साफ नहीं कर सकते हैं पूंजनी से या किसी चीज से, वो साफ नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? अच्छा, वहां तक पूजनी का वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है। हाँ हाँ, इसलिए। और जो बड़े बड़े पाटे होते हैं जिसपे मारसा विराजते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा, पहले मारसा सब तरफ से नीचे से अंदर से उसको पूंजते हैं, उसके हाँ। बाद फिर उस पे विराजते हैं, हम्म, क्योंकि वो क्या रहते हैं, वो वजनदार रहते हैं। वो पाटे अगर रखे हुए हैं चारों तरफ के, चारों उसके पाए रखे हुए हैं, तो उस पाटे के नीचे पाए के अंदर से चींटी जा सकती है क्या? नहीं। नहीं जा सकती, क्योंकि वजन होता है, उसके पाए चौड़े चौड़े होते हैं। लेकिन जो चेयर होती है, प्लास्टिक की चेयर, उसका जो पाया होता है, चेयर का पाया होता है, उसके नीचे से चींटी जा सकती है कि नहीं जा सकती है? उसके नीचे से आराम जा से सकते हैं। जा सकती है ना। हल्की पोली जगह होती है। हाँ। और अगर ऐसा मतलब, अब कोई भी है, किसी ने वो चेयर देखी और पूंछ के रखी, और उनके बैठने के दरमियान अगर वहां से कोई चींटी या कोई जीव उसके नीचे से गया, तब तो जा भी सकता है और विराधना भी हो सकती है, नहीं भी जा सकता है। अब नहीं भी जा सकता, वो तो अच्छी बात है, पर जाने के लिए उसके रास्ता खुला है ना, और अगर गया तो विराधना हो जाएगी ना, तो शंका वाला काम कैसे करें? हाँ, शंका रहती है उसमें, सही बात। इसलिए प्लास्टिक की चेयर्स नहीं यूज करते हैं, मतलब मनाही है चेयर्स। चेयर पे बैठे हैं चेयर, ना। हम तो देखिए, मैंने पहले भी बोला है हमें कि वो नहीं हमको करना। ये नहीं देखना है कि कौन बैठते हैं कौन नहीं बैठते हैं, हमको बस ये समझ आना चाहिए कि किस चीज की मनाही है और क्यों मनाही है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो वो तो हमारे साथ लास्ट स्टेज में बैठते होंगे ना, ऐसा भी हो सकता है। अब वो तो वो उनका भी अपना होगा ना। अब वही जैसे कि कोई हमारा अपन नहीं समझ सकते ना कि भाई ऐसा होता होगा कि कोई भी मानसा को, मतलब जमीन पे बैठना डॉक्टर का एकदम मना किया हुआ है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर वो किसी स्थिति में बैठ रहे हैं और बाद में वो उसका प्रायश्चित ले रहे हैं, तो हमको क्या पता। लेकिन बहुत सारा ऑप्शन होने के बाद, ठीक है, और शारीरिक स्वस्थता होने के बाद भी अगर बैठ रहे हैं, तो वहां पे हमको ये चीज का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं, ये इनको नहीं, मतलब भगवान ने इसकी मनाही की है। और अगर हमारा उनसे अच्छा क्या बोलना चाहिए, परिचय है, तो हम विनय पूर्वक उनसे अनुरोध कर भी सकते हैं कि मतलब मैं हमने ये पढ़ा हुआ है कि आसंदी का निषेध करने का शास्त्रों में बताया है, तो मैं ऐसा आप फिर चेयर पे कैसे विराज रहे हैं, कि क्या मेरे ज्ञान में कुछ कमी है? तो मैं इस चीज को समझना चाहती हूँ। विनय ठीक पूर्वक है, पूछना चाहिए। हाँ, विनय पूर्वक। ठीक है, जी। आसंदी समझ में आ गया ना?
हाँ जी। हाँ जी। सोफा, सोफा भी इसमें आता है ना? सोफे पे बैठ सकते हैं क्या हमारे साथ? नहीं नहीं, सोफे तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते ना, क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि उसमें तो कपड़े में भी वो होता है ना, पता नहीं चलता, कहीं पर भी छोटी मोटी चींटी हो, जहाँ कुछ भी जीव हो सकते हैं, उत्पन्न भी हो सकते हैं, चलते भी हैं, कई बार अच्छा, तो पता भी नहीं चलता है, कई बार आप पता ये भी नहीं बताइए, चलता। मानसा जब चेयर पे बैठते हैं, आपने कभी मानसा को चेयर पे बैठते देखा है? हाँ जी। तो बैठने के पहले क्या मानसा पूरा चेयर को नीचे से ऊपर से सब तरफ नहीं से पूंछते हैं? नहीं, तो मैंने तो नहीं देखा यहाँ पर इतना, बस दिल्ली में वहीं पे मतलब हो सकता है, हमने नहीं देखा मच्छी, ऐसे ही बस वहीं कर देते वहीं हैं। वहीं वहीं पे ही सारी चीजें क्या हो जाती हैं, अपने को क्लियर हो जाती हैं, है ना? कि देखो, साधु को एनी टाइम एवरी टाइम क्या रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, अलर्ट। इतना लीन रहना चाहिए साधु को। साधु अगर एक भी काम यत्न से नहीं करता है तो उसको दोष लगता है, जी। उसकी साधुता में दोष लगता है। एक काम साधु कम करे वो चलता है, साधु प्रवचन ना दे चलेगा, है ना? लेकिन साधु अगर यत्ना नहीं करे तो वो नहीं चलता। पहला धर्म यत्न है कि नहीं है? हम्म, हम्म। तो अब अगर बिना पूंजे विराज रहे हैं तो यत्ना नहीं है वहां पर, ठीक है? तो अपने को ये समझ आ जाता है जब कि यहाँ पर कितने पानी में कौन कितने गहरे पानी में है, तो अपने को फिर क्या होता है, अपन सतर्क रहते हैं। अपने को पता रहता है कि यहाँ से अपने को क्या चीज मिल सकती है और कितना मिल सकता है और अपने को कितना लेना है, ठीक है? जी समझ में आई मेरी बात? जी। हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं बावन अनाचार? ताकि हमको समझ में आ सके कि एक्चुअल में भगवान ने साधुचर्या कैसी बताई है, साधु जीवन में किन बातों का निषेध किया है ना? जी। इसलिए हम हाँ। ये पढ़ रहे हैं और हमको ये पढ़ाया जा रहा हाँ जी। है। अदरवाइज अदरवाइज हमको क्या पता चलेगा कि साधु का जीवन कैसा होना चाहिए? जब तक कि टर्म्स कंडीशंस हमको नहीं पता रहेंगी, हमको क्या समझ में आएगा कि एक साधु का जीवन कैसा होना चाहिए, साधु को क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है। साधु अपना जैसा जी रहे हैं, हम उसी को सच मानते आएंगे कि नहीं यही सच है, यही सच है, यही सच है। आज इतने तरह के साधु विचरते हैं, है ना? हम देखते हैं किसी की कुछ समाचारी, किसी की कुछ समाचारी, किसी की कुछ समाचारी, किसी की कुछ समाचारी। कंफ्यूजन नहीं होता आप लोगों को? बहुत कुछ तो लगता कंफ्यूजन है होता दीदी, है। कई बार तो लगता है बहुत। एक बार तो साधु महाराज के स्थानक में जाने की इच्छा नहीं होती मेरी तो, इतना इसीलिए नहीं, कंफ्यूजन। हम तो जाते हैं, पर देखो, यह है कि प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन तो वो अच्छा देते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रवचन में जैसा बोलते वैसा नहीं करते, इसलिए थोड़ा देखो कंफ्यूज। समझ गई मैं। अच्छा, देखो, एक तो ये है कि जब तक कि हमको हर चीज का नॉलेज नहीं होता है ना, तब तक कि हमको क्या लगता है कि ये सही है या वो सही है या वो सही है, ऐसा लगता है। नॉलेज नॉलेज होने के बाद हमको ये समझ में आ जाता है कि इनके 100 में से 90% मार्क्स हैं, इनके 95 है, इनके 85 है, इनके 60 है, इनके 40 है, इतने इतने हैं। आ जाता है समझ में, हाँ। है ना? अब सेकंड बात ये कि अब हमको समझ तो आ गया कि इनकी समाचारी नहीं है, जैसी भगवान ने बताई है वैसी। अब क्या करना? अब प्रवचन सुनने जाना या नहीं जाना? प्रवचन सुनने तो जाना चाहिए। दीदी उनकी बात, बच्चे की बात सुन लो 2 मिनट। नहीं नहीं, बच्चे की बात सुनने की बात नहीं है वो, होता है कभी कभी किसी दिन। नहीं तो कोई बात नहीं, पहले सुन लो, 2 मिनट में कुछ नहीं होगा, क्यों बच्चा ओके, परेशान होता है। नहीं नहीं, वो परेशान हो नहीं रही है, परेशान कर रही है। नहीं, ऐसा क्या नहीं है? होता, कई बार जरूरी काम हो जाता है दी। हाँ, नहीं मैंने कर बता दिया उसको। एक्चुअली क्या होता है, देखिए वो कितना फॉलो कर रहे हैं, अपने को ये देखने से अपने को ऐसा लगता है कि वो तो फॉलो कर नहीं रहे हैं, तो हम उनकी बात क्यों सुने, ऐसा लगता है ना?
दिन नहीं, मन में नहीं लेकिन आता। ये लगता है कि अच्छी चीजें मिल रही है वो ग्रहण करते रहो, ऊपर उधर का नहीं देखो बस। मतलब मन में ये ये रहता है प्रवचन तो सुनना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। यही मैं भी कहना चाह रही हूँ आपको। देखो क्या होता है, हर चीज ऐसी नहीं कई बार ऐसा होता है कि हम किसी किसी चीज के लिए बच्चों को बोलते हैं जिसको हम खुद नहीं कर रहे होते हैं। हम्म होता है कि नहीं होता है ऐसा? होता है। आप अगर बच्चे को बोलते हो कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करना, हम्म, आप सुबह 5 बजे उठते हो? जी नहीं। पढ़ने के लिए आप उठते हो उठ नहीं, भी जाते तो या बच्चे को उठ के वापस सो जाते हैं। वापस सो जाते हैं ना? हम बच्चों तो को मोबाइल के लिए मना करते हैं और हम छोड़ते हैं क्या, सीधा से यहाँ पर ले लो। ये हाँ, सबसे बड़ी ये वो भी है चीज है। कमजोरी। हाँ, हम बोलते हैं कि नहीं नहीं देखना, ज्यादा देर नहीं और खुद देखना। चलाएंगे उनके सामने तो वो कहाँ मानेंगे। तो बस इसलिए हमको ये नहीं देखना है कि वो कितना फॉलो कर रहे हैं, हमको हम्म, ये देखना है कि हमको हम वहां पे कितना क्या करें। चीज अच्छी मिल रही हम्म, है ना? ज्ञान की गंगा जो वो बहा रहे हैं उसमें हमको डुबकी लगाना है, बस बस यही ऐसा करती रहना हूँ है। मैं तो दी, यही चाहिए मेरे को। मतलब वही करती हूँ, जो अच्छा लगता है हाँ, ले लेती हूँ, जो नहीं अच्छा लगता वो ध्यान ही नहीं रहता क्या है क्या नहीं, फिर उसको लेकिन इग्नोर कर हाँ, देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ में हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो ये कि हम वो श्रावक बने जो श्रावक पना भगवान ने बताया। जी। अपने अपने को जो कन्वीनियंट है वैसा श्रावक हमको नहीं बनना है, ठीक है? भगवान ने जो बताया है उस भगवान पे ने चलना है, श्रावक के जो गुण बताए हैं उन पे चलना है। वो गुण अपनाकर हमको श्रावक बनना है। जी। कि हमको ये कन्वीनियंट है कि हम लाइट पंखे में समाइक कर सकते हैं, गर्मी में कौन बैठे, तो हम लाइट में समाइक कर रहे हैं, तो हम सही श्रावक नहीं है, ठीक है? हम हमारे हमने देखा है कि हमारे साथ एसी में बैठ सकते हैं तो हम भी एसी चालू करके समाइक कर सकते हैं, या जहां पर एसी चालू है वहां पर हम समाइक कर सकते हैं, दी तो अभी ये गलत स्थानक है। में शमश्री वाले दिन कई घरों में मतलब एसी चल के वो होती है पोषद, पर हम वो जगह ढूंढते हैं जहां पर बिल्कुल लाइट पंखा बिजली कुछ ना चले, चाहे ऊपर छत पे शेड डली हुई होती है वहां चले जाते हैं चाहे कितनी भी गर्मी पड़े। बहुत अच्छी बात है, हमको ये ध्यान में रखना है हम्म, कि हमको फिर ऐसे समय में हमारा क्या धर्म भगवान ने बताया है, वो क्या कर रहे हैं इट डजेंट मैटर, हमको क्या करना है ओनली इट मैटर्स। सिर्फ ये मैटर करता है कि हमको क्या करना है, क्योंकि आत्मोन्नति करना है, हमको अपनी आत्मा की उन्नति करना है ना? हम किसी दूसरे की आत्मा को तिरा सकते हैं क्या? नहीं, हम अपनी तरह ने नहीं। वही बहुत है। बस बस तो इसलिए हमको ये समझना रहेगा कि हम अपने श्रावकत्व में, अपने श्रावक पने में हम कितने गहरे पानी में उतरे हैं जी। और हम भगवान की आज्ञा के अनुरूप कितना चल रहे हैं, ठीक है? जी। ठीक है ले चलो। पलयंकय नेक्स्ट है, 25 नंबर का है पलयंकय। जी। पलयंकय का मतलब होता है पर्यंक, पर्यंक यानी जो पलंग होते हैं ना, सोने का पलंग वगैरह, वो सब हम्म, पलयंकय में आता है। तो इन सब चीजों की भी क्या की हुई है, मनाही की हुई है, क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, इसका भी प्रतिलेखन संभव नहीं होता है ना? थोड़ा कठिन होता है इसका भी प्रतिलेखन, इसलिए इसकी भी मनाही है पलंग आदि की। फिर आता है गिहंतर नीच, अच्छा, पलंग की मनाही है, लेकिन अगर जैसे आजकल जो हम फर्नीचर्स बनवाते हैं उसमें क्या होता है, पलंग बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, जो वहां से हटाया नहीं जा सकता, ऐसे हम्म। पलंग बनते हैं। हम्म। तो वैसे पलंग पे महाराज साहब विराज सकते हैं क्या? उस पे तो बैठ सकते हैं महाराज जी। हाँ, गद्दे हटाने पे। हाँ, गद्दे हटा के क्योंकि लकड़ी का फट्टा ही होता है उसमें तो। हाँ, इसलिए बैठ सकते हैं, बशर्ते उस पे गद्दे नहीं होने चाहिए, गद्दे तो हटाते ठीक हैं। है? जी। हाँ। और फिर उसमें आता नीचे है सामान पलंग में हाँ सामान साहब, भी तो रखते हैं ना। पलंग में ड्रॉर होते हैं उसमें सामान भी तो रखते हैं ना अपन। तो और सामान तो आपके गद्दे तकिए यही सामान रहता कपड़े है ना होते हैं, उसमें तो। वैसा सामान नहीं होता, कोई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक पलंग नहीं में होता। नीचे ड्रॉर और बॉक्स रखते हैं वाले ना, तो पलंग उसमें होते हैं। सामान होता है ना। उनमें कपड़े ही होते हैं, वैसा कुछ नहीं होता। नहीं तो उसमें आप क्या सामान रख रहे हैं वो भी मैटर करता है, आपने बर्तन रखे हुए हैं, नहीं आपने नहीं। खाली डब्बे रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा जो भी सामान है वो सब रखे हुए हैं, तो कोई बाधा नहीं रहती है। अब आपने कोई सचित सामान वहां पे रखा हुआ नहीं। है ना? हाँ, नहीं, तो सचित तो नहीं।
जैसे वही तो होते वो हैं, एक, ब्लैंकेट एक्स्ट्रा वो हो जाते हैं हाँ ना, वही चादर कह रही हूँ ब्लैंकेट मैं, वही होते हैं और कुछ नहीं होता है। वही रहता है उसमें, इससे कोई बाधा वाली बात नहीं है। ठीक है। जी। अब एक गिहंतर निषिज्जा। गिहंतर निषिज्जा मतलब भिक्षा के लिए गए हुए साधु साध्वी का गृहस्थ के घर में बैठना अकल्प्य है। जो गोचरी के लिए हमारा सा पधारे हैं तो वो कोई गृहस्थ के घर पे बैठ जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं होता, बैठते। इसकी मनाही की हुई है। अगर नहीं कोई रोगी होती। है, कोई साधु अगर रोगी है, तपस्वी है या वृद्ध है, और ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि अभी थोड़ी देर के लिए चलना संभव नहीं है, या थकान लग रही है, या चक्कर आ रहे हैं तो बीमारी की बैठ वजह सकते से, हैं, बैठ तब सकते वहां पे उसका बैठना अनाचार नहीं है। ठीक है। जी। नहीं दीदी, जैसे घर में कोई बुढ़ी दादी है या कोई बीमार है तो उनके लिए 5-10 मिनट बैठे तो नहीं बैठ नहीं सकते हैं? बैठ सकते हैं, उनको वो मंगल पाठ सुनाने के लिए, वो उनका अलग हालचाल चीज है। वो करने के लिए और हाँ, बैठ तो सकते भी हमारे साथ लगभग बैठते नहीं है, खड़े खड़े ही हमारे साथ उनको सुना के या पचकान करवा के पधारते हैं, लगभग नहीं बैठते। अब हमारे साथ की कोई वो है तकलीफ है तो बात अलग है, अदरवाइज खड़े खड़े ही हमारे साथ जो भी धर्म ध्यान धर्म शिक्षा देनी है या कुछ सुनाना है मंगलिक आदि, तो खड़े खड़े ही करवा के हमारे साथ पधारते हैं। हैं। जो बड़े तो महाराज जाते जैसे कि हैं 2 मंजिल चढ़े और वो थकान हो गई, उनको थोड़े एज एज से, और चेयर पे बैठ गए तो तब जी, चेयर पे तो ऐसे ही बैठना हमारे साथ के लिए मनाही है। बैठते हैं ना। तो उस टाइम वही कुछ तो होता मैं नहीं जी बोल रही ऐसा, थी, तो वो जैसे उनकी हालत देखते हैं तो वो चेयर कर देते हैं उनके सामने, उस पे प्लास्टिक बैठ की, वही जाते तो हैं। मैंने कहा था आपको, ना पहुंचते हैं उसमें, वो वैसे बैठ जाते हैं फिर ऐसे में। अपने को आगे नहीं करना है चेयर। जी जी ठीक जी है। जी अब अपन समझ गए हैं ना, जी अब जी अपने जी को चेयर आगे नहीं करनी है जी, ना? ठीक है जी। तो स्टूल वगैरह दे सकते हैं कोई, लक्कड़ का या प्लास्टिक का। अगर अगर हमारे साथ पूछते हैं, अगर नहीं, हमारे साथ उनकी पूछते तबीयत हैं, लम्हे लगता है, सांस चढ़ा हुआ है, तो कह देते हैं कि भाई जी 2 मिनट तो थोड़ा वो सा। वो अपने आसन लगा के बैठ सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं स्टूल पे ही बैठना। भाई जी ठंड में वो आसन थोड़ी लेकर चलते हैं वो, ठंड में मतलब तो गोचरी हमारे जैसे, साथ तो क्यों बैठेंगे हमारे से, ये बताइए मुझे। मान लो उनको चढ़कर उतर ऊपर, मतलब एकदम सांस फूल गया, तो तो 10 मिनट कहते हैं। खड़े रहने से भी सांस नॉर्मल होती है। 10 मिनट खड़े रहते हैं ना तो भी सांस नॉर्मल होती है। और उनके पास ऐसी अपनी कुछ कुछ वो रहती हैं, ट्रिक्स रहती हैं, तो वो हमारे साथ कर लेते हैं उसका। आप 2 मंजिल की बात कर रहे हो, 17-17 मंजिल हमारे साथ चलते हैं। हम गोचरी के लिए जाते हैं 35 मंजिल हम्म। की जगह हाँ, से। तो फिर जाते हैं हमारे साथ पधारते हैं, उनको पता होता है कि हमको ये करना है, हमको जाना है। तो हम भावुकता में आ करके उनके चरित्र में दोष लगाने का काम ना करें, इस बात का ध्यान रखें हर कोई। हम्म। हाँ बात जी। समझ में आ रही है? जी। इसमें हाँ हम ही वो बनेंगे जी हाँ। जैसे। हम उस हम उनके क्या बोलना चाहिए, चारित्र के पालन के बाधक बनेंगे, जी। है ना? तो जी। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब आ रहा है, किसके तरफ से आवाज आ रही है? म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट है गायसु वट्टनानी। गायसु वट्टनानी यानी गात्रवर्तन, यानी वही पीठी आदि उबटन, उबटन करना। गायसु वट्टन यानी उबटन, देखो इसमें उबटन है, उबटन करना, पीठी आदि मलना क्या है? अनाचार बताया है। क्योंकि ये सब क्यों करते हैं? शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं, है ना? स्किन को आकर्षक बनाने के लिए करते हैं। तो ये सब क्या किया है? साधु के लिए अनाचार बताया है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा? कर्म बंद होगा। बिना पाप के उपटन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है साधु जी को तो। तो इसीलिए हम्म। है ना? तो ध्यान रखना इस बात का। फिर खैर कोई मारसा करते भी नहीं है पीठी आदि, बट बता रही हूँ मैं आपको। फिर है गीनो व्यया वडियम, यानी गृह व्ययावृत्य, यानी गृहस्थ की व्ययावृत्ति करना। जैसे मैनेज करना। जैसे होता है ना कि कोई आए हैं स्पेशल, तो साधु उनके क्या कर रहे हैं, उनकी अलग से उनको क्या बोलना चाहिए, पूछना। समझ रहे हो? जैसे उनके व्यापार या उनके साथ
व्यापार आदि की बातें करना या किसी किसी के थ्रू कि आप ये उधर क्या बोलना चाहिए, बिकवा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, इस टाइप का। और कई बार साधु ऐसे होते हैं कि इनडायरेक्टली बिजनेस भी करवा लेते हैं, है ना। तो ये सब नहीं। और एक और होता है कि गृहस्थों को अन्न आदि देना। जैसे कोई गृहस्थ आ गए तो उनको स्पेशल मासा कुछ खिला रहे हैं। एक तो मासा को अलाउड ही नहीं है कि वो अपने पास कुछ रख सकें। फिर भी कुछ कुछ संत सतियां ऐसे रहते हैं जिनकी समाचारी में रहता है कि उनके पास कुछ कुछ रहता है। ठीक है। तो वो गृहस्थों को देना, उनकी आव भगत करना, ये सब अनाचार है। कभी अगर कोई दे भी तो हमको लेना नहीं। समझ में आ रही है बात? जी। लगभग ऐसा होता है कि कई बार कभी कोई तीर्थ स्थान पे गए या कहीं गए तो वहां पे मासा होते हैं जिनके पास ड्राई फ्रूट्स या कुछ कुछ ऐसी चीजें रहती हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि गृहस्थ की व्यावृत्ति करना या उपकार करना, उनको अन्न वगैरह देना, ये सब, या उनकी सेवा करना साधु के लिए क्या है, अकल्पनीय है। समझ में आ रहा है? जी। जैसे रास्ते में अब कहीं जा रहे हैं और महाराज जी दिखाई दे जाए, तो गाड़ी में जैसे हाँ हम रुकते भी हैं, तो मतलब अपने साथ जैसे हम खाना लेके चलते हैं कि बाहर का नहीं खाते, तो उनको पूछ सकते हैं ऐसे? नहीं। नहीं पूछ सकते? कैसे पूछोगे आप, ये बताओ। आपके पास खाना कहाँ रखा हुआ है? वो तो संघेटे में ही रहेगा, क्यों गाड़ी चलती है तब इलेक्ट्रिक फिर होती तब फिर आप कैसे पूछोगे? सचित हुआ ना वो। जी। और मान लो कहीं पहुंच गए वहां पर, और चांस की बात देखा कि हमें महाराज जी कहीं से हार लेकर आ रहे हैं, हमें गए हुए काफी टाइम हो गया, आधा एक घंटा हो गया, तब भी नहीं पूछ सकते हम? उनके नहीं, निमित्त आप नहीं अगर, लेकर आए, उनके तब आप निमित्त पूछ नहीं सकते लेकर हो। आए। तब आप हाँ पूछ सकते हो। हाँ आप रास्ते में कहीं रुक के आप आहार कर रहे हो, है ना। हाँ आप हाँ ये कहना हाँ चाह जी रहे हो, ऑन द वे कहीं पे अपन गाड़ी से उतर के हाँ जी हाँ हम जी बैठे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, और हमारे पास सचित कुछ भी नहीं है। हमारे जी पास सब कुछ अचित है। हमारे जी। पास फोन नहीं रखा हुआ है, हमने हाँ वॉच हाँ नहीं पहनी हुई है, कार की चाबी नहीं है, कुछ भी हम्म। नहीं है हमारे पास, सचित पानी नहीं है। तो उस हम्म, स्थिति में हम मर्सर से आग्रह कर सकते हैं। जी। लेकिन तब जब अचानक ही कोई मरसा वहां पधार गया हो, हमको पता हाँ नहीं हो कि इस रास्ते से मरसा पधारने वाले हैं। नहीं नहीं, समझ अचानक ही रहे हो? कई बार क्या होता है, रास्ते में मिलते हैं कई बार, तो मतलब हाँ। उस लिस्ट पे। तब हो सकता है, तब आप आग्रह कर सकते हो। तब लेना नहीं लेना वो उनकी इच्छा है। जी जी। लेकिन हम तब वहां पर अनुरोध कर सकते हैं। ठीक बात। आगे बढ़े। हाँ जी। नेक्स्ट है आजीव हाँ सर। टाइम हो गया क्या? नहीं, अभी तो साथ में टाइम। पानी रहता है तो पानी दोहन पानी करना पड़ता है। पानी तो हाँ। बॉयल लेके ही चलते हैं ना पीने के लिए अपने लिए से। पानी ठीक है। पानी तो देखिए, एक श्रावक को तो अपने पास पानी धोवन ही रखना चाहिए। अच्छी पानी अचित पानी ही रखना चाहिए, चाहे वो गर्म पानी हो चाहे धोवन पानी हो। दी मेरी एक समस्या और है, जैसे बाहर कहीं जाना हो मुझे एक दो दिन के लिए, तो जैसे मैं पानी डेली तो बॉयल लेती हूँ, तो वहां पर मैं क्या करूँ? लौंग का पानी भी मेरे को नहीं सूट किया, एक बार मैंने लेकर देखा तो वो भी मेरे हम्म। को नहीं पिया गया। आप धोवन पानी पीकर देखे हैं? धोन पानी नहीं पी के देखा। राख डाल के। देखिए, मैं बाकी तो, ये देखिए लगभग बॉइल्ड। 2 साल, मतलब ऐसे तो मैं लगभग धोवन पानी ही पीती हूँ, पर अभी हम्म बीते 2 सालों से तो मेरा सचित का पूरा त्याग है। हम्म। ठीक है। और इन 2 सालों में मैं बहुत सारी जगह गई हूँ। मतलब ये भी सोचती हूँ कि शायद बीते 10 सालों में टोटल मैं देखूंगी एवरेज ना, तो मैं ये 2 सालों में बाहर ज्यादा गई हूँ। तो अब मेरा तो पूरा ही त्याग है सचित का, तो मैं हर जगह धोवन पानी की ही व्यवस्था रखती हूँ। तो क्योंकि कैसे गर्म पानी अपन मतलब? हर जगह का नहीं पी सकते हैं। नहीं, वहां का तो मतलब वही होता ही नहीं है ना बाहर का, तो जैसे मान लो फ्लाइट ही होगी, यूएस गई थी उस टाइम की दिक्कत आई थी मुझे। फिर एक हाँ दिन मुझे फिर लौंग का भी पानी पिया, फिर उसके बाद हाँ। आते टाइम नहीं पिया गया, तो फिर नॉर्मल पानी मतलब वही बोतल का लिया मतलब मैंने, पर तो मेरे को लौंग वो का
आप लौंग का पानी तो आप चलो नॉर्मल में ले सकते हो, पर अब हाँ। मेरे तो एकांतर चलते हैं। मेरा भी एक तो मैं आशना पड़ रहा था ना अगले दिन, तो वही था कि उस टाइम फिर कैसे करूं। एक हाँ, आशने अब का मेरे काम तो, करना। हाँ वही कह रही हूँ। अब मैं जिस उपवास वाले दिन मैं क्या पीऊं? लौंग का वही, पानी तो नहीं पी वो सकते तो ना। नहीं चलेगा। हाँ। हाँ, इसलिए फिर धोवन पानी की व्यवस्था रखती हूँ। मतलब मैंने जब भी एकांतर स्टार्ट किया था, तभी हम्म। मैंने सोच लिया था कि धोवन पानी से ही करूंगी, कि ताकि तो कहीं आप बाहर कैसे, जाऊं तो तकलीफ ना हो। तो कैसे बनाते हो कैसे? इसके लिए? देखिए, हाँ, ये मेरे लिए जैसे बहुत एक हम जहाँ वो है, इश्यू जहाँ है पे भी हम मतलब। रुकते हैं ना, हम हाँ जहाँ हाँ। पे भी रुकते हैं, हम्म। तो जब अगर कूल केग है हमारे पास, है ना, तो या कोई से भी बर्तन में, तब हम वहां पे उसमें राखड़ घोल लेते हैं। हम्म। हालांकि राखड़ घोलने से वो घोलन होता है ना, घोल पानी हो जाता है। हाँ। घोलन होता है, लेकिन वो अचित हो जाता है। हम्म। ठीक है, वो हम्म। हमारे लिए, मतलब संसारिक लोगों के लिए वो काम आ जाता है, साधु के लिए काम नहीं आता घोला हुआ। हम्म। लेकिन हम संसारी लोगों के लिए वो काम आ जाता है, क्योंकि वो चूना क्या भी हो जाता कहते है। हैं, चूने का हाँ, पानी लेकिन कैसे? चूना भी व्रतों में काम नहीं आता ना। मतलब जैसे मान लो कल एकादशी, आज व्रत नहीं है, तो हम लेके पी आज सकते ले हैं? सकते हैं, तो आज ले उसमें सकते कैसे हैं। लें, उसमें कैसे लें? चूना तो घोलना पड़ता है जरा सा बस। कितने, कितना मात्रा में डालें, ये थोड़ा सा मतलब मेरे को एक कंफ्यूजन है इन चीजों की, मतलब पानी की। अभी बाजरी हो गया जैसे। मेरे को, वैसे 2-3 साल हो गए मुझे पानी कर, मतलब 4 साल के करीब हो गया। पर अब घर में ही रहती हूँ तो ज्यादातर मोस्टली गर्म पानी का हो जाता है। और बाहर मतलब जैसे 2-3 घंटे के लिए, 3-4 घंटे के लिए गए तो पानी बोतल में डाल के ले गई थर्मस में, तो वो चल गया। पर ये होता है कि तो आप ट्रेवलिंग घर में, पे भी रहते हैं, धोवन क्यों नहीं करते हैं? बस वो बॉइल्ड वाटर की आदत पड़ गई ना शुरू से, तो वही कर रही हूँ। अच्छा, क्योंकि धोवन पानी से हमको डबल फायदा हम्म। होता है ना। एक तो जो जी। बर्तन बाद में कच्चे पानी से मंजने वाले हैं, सचित पानी से, वो हम्म। पानी भी बच जाता है, और इधर हमको गैस को भी यूज नहीं करना पड़ता धोवन पानी के लिए। हम्म। तेवकाय का वायुकाय का आराम नहीं होता उतना। तेवकाय का हम्म। तो होता ही नहीं है, और हम्म। वायुकाय का भी उतना नहीं होता जितना गर्म पानी से होता है। जी। तो और आप चूना, देखिए, चूना कितना डालना चूना तो चाहिए? जरा सा डालने, मतलब देखो, अचित कब होती है कोई भी चीज, उसका वर्ण गंध, गंध रस रस स्पर्श बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। ठीक है, हम्म। तो आप समझ जाइए कि चूना एकदम पहले जरा सा डाल कर देखिए। बोलते हैं मतलब बाजरी के दाने जितना, इतना सा चूना डालने से अचित हो जाता है। 1 लीटर चूने का पानी पानी में? मैंने आज तक के हाँ, मैंने चूने का पानी आज तक के यूज नहीं किया है। जैसे किसी मैं ने आपको किया एक, था एक मेरे सामने, तो पर मुझे ये नहीं पता चला था उस टाइम, मैं कच्चा पानी यूज करती थी 8-10 साल पहले, किसी को देखा था मैंने। तो अब मतलब हाँ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने कैसे किया था, कितना डाला बट था। आप ये सोचिए ना प्रमिला जी, कि बेस्ट तो राखड़ का ही पानी है ना। वो हाँ जी। चाहे व्रत हो चाहे व्रत नहीं हो, दोनों में काम आ जाता है वो। तो आप एक दिन चूने का पानी पियोगे, फिर एक दिन राखड़ का पानी पियोगे, तो क्या मतलब होगा? ये बस ज्यादातर तो नॉर्मल में तो यही चलता है, बाकी वैसे मतलब कभी इमरजेंसी हो, कहीं जाना हो 1-2 दिन के लिए, तो निकालना। इसीलिए कह रही हूँ, राखड़ रखो अपने पास, राख और तो है, धोवन, हाँ, वो तो बस धोवन की आदत डालो, धोवन पानी पीने की। बेस्ट और इजीएस्ट हेलो दीदी, दोनों चीज ये है। हाँ जी। मेरे को भी है। मेरे को तो दोन पानी सेट ही नहीं होता है। क्यों? गले में खराश जैसा हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं कम से कम 20 साल से दोवन पानी पी रही हूँ, ये गर्म पानी पी रही हूँ। तो मैं बाहर जाऊँ आप बीच में दोवन पानी करती हूँ, जहाँ भी मेरे को जरूरत होती है वहाँ दोवन पानी करके पीती हूँ। आप धोवन पानी कैसे बनाते हैं? बाहर तो मैं ऐसा करती हूँ, एक कपड़ा में छोटी छोटी पोटलियां बांध के ले लेती हूँ, हम्म। छान के, फिर एक गिलास रखती हूँ, उसमें अच्छा से घोल के फिर बाटल में थोड़ा मैं उलट पुलट करती हूँ तो मतलब पूरा हो जाए इसमें। इसमें और कोई दोस्त है? ठीक, नहीं नहीं, और घर में आप धोवन कैसे बनाते हैं? घर में तो बॉयल। मैं मेरी रीति से ही बनाती हूँ, मैं बर्तन धो के ये गर्म पानी बना, ये दोवन पानी बनाती हूँ। और उसके बाद फिर?
उस नहीं, पानी घर को में भी दूसरे बर्तन में निथारते हैं, हाँ छानते हैं? नितारती हूँ। और महाराष्ट्र आए तो मेरे तो पूरा सौगंधी है, महाराष्ट्र आने से रसोई बनाऊं नहीं, महाराष्ट्र आने से दोहन पानी बनाऊं नहीं। महाराष्ट्र के खपत है तो लेके जाओ, भले मत लेके जाओ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चलेगा। बात है, बहुत जबरदस्त। ये तो और हर किसी का रहना चाहिए। तो रात को आप खाना ये महाराष्ट्र को बेराने के बाद कम हो गया तो और नहीं बनाती हूँ। ये सब तो मेरे है बहुत दिन से, 15 साल से तो है। आप तो मतलब ये क्या बोलना चाहिए, इष्णा समिति की आपको बहुत सारी जानकारी है। हम आगे पढ़ेंगे समिति गुप्ती। लेकिन हाँ अभी ये आप जब ऐसा रखते हैं तो फिर मेरे को नहीं लगता कि धोवन पानी से कोई बाधा होनी चाहिए। इनफैक्ट नहीं, धोवन पानी से तो लोगों की बरसों की एसिडिटी की प्रॉब्लम और भी कई प्रॉब्लम्स ठीक हो हाँ, जाती हैं। मेरे को भी महाराज साहब ने बहुत बार बोला कि दोवन पानी करके पियो। मैं कितनी बार कोशिश की पर मेरे को नहीं सेट हुआ। तो मैं बोला जहाँ बाहर जाती हूँ तब कर लेती हूँ, और क्या करूँ। नहीं, आप एक बार देखिए, वो धोवन पानी का रीजन नहीं होगा, और कुछ हो सकता है। धोवन पानी क्योंकि उसमें इतनी एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज है ना धोवन पानी में, कि वो हम्म। हमारे बॉडी के बैक्टीरियाज को दूर करता है। ठीक है। वो हाँ, सब बाबू जी के पास में इससे अच्छा समझी मैं भैया दोवन पानी के बारे में। फिर भी मैंने हम्म, कोशिश की, फिर भी आप बोल रहे थे और एक बार करूँगी, कोई बात, एक पानी बार अच्छे से करके देखूंगी। निथरने दीजिए, है ना? हाँ पानी हाँ अच्छे जी। से निथरने दीजिए, उसके बाद आप उसको दूसरे बर्तन में ले लीजिए छान के, और फिर हाँ, पीजिए उसको। करूंगी, ये भी एक बार आप और कोशिश करूंगी। सुबह कितने बजे पानी पीते हैं? मैं तो पोर्ट से आने के पहले वे पीती हूँ, पोर्ट से रहती है मेरी पोर्ट हाँ, तब रोज। तक के तो निथर जाएगा पानी आराम हाँ से। और कुछ भी खाने के पहले लगभग 2-3 गिलास पानी पी लेना चाहिए। हाँ, वो बात मेरे को थोड़ा नहीं जमता है, बाकी तो सब याद ही नहीं रहता पानी पीने। तो बाकी पोरसी आती है तो ब्रश करते हैं ना, पहले पानी पिया कीजिए, फिर ब्रश किया मैं कभी कीजिए। ब्रश करके खाना खाया याद नहीं आया मेरे। 63 साल की उम्र में कभी पहले ब्रश नहीं किया, बाद में खाना खाया, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो मैं आप पहले ब्रश नहीं बाद करते में हैं? ब्रश करती हूँ। रात को थोड़ा बासी बहुत मुंह कर खाने लेते हैं जी, बाकी सुबह से खा हाँ, लेते हैं। कोई बात नहीं। लेकिन आप काम पहले पानी पीजिए, ठीक है? पानी पीना स्टार्ट कीजिए, आधे ग्लास से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी, और धोवन पानी अपना पॉजिटिव इफेक्ट देगा आपको। ठीक है। ठीक है सर, आपकी बात और करूंगी, जरूर करूंगी, जरूर। बहुत बहुत आभार आपका। हमारी हाँ आज सर, की क्लास आपको मैं हम बहुत में हमारी आज की क्लास में हम लोग बहुत बोले। अनाचार कम और अपने आचार के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। हाँ, इस बार तो कम पड़े। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। हाँ, इसके लिए ठीक है। कई बार है ना परेशान रहते हैं, मतलब जब नॉलेज नहीं होती है और ये चीजें छोड़नी भी नहीं है, करनी भी नहीं आती, होती भी नहीं है, तो कई बार तो ये रहेगा फास्ट रख ले, छोड़ो आज का पानी भी मत नहीं नहीं पियो। नहीं, नहीं फिर नहीं ये नहीं, लगता है ऐसा दो नहीं दिन करना है। कैसे करोगे, फिर 2 दिन लगेगा कि ऐसे कैसे करोगे ट्रेवलिंग में। तो वो चीज बड़ा वो हो जाता है, फिर कहीं आना जाना तो इस सब खत्म ही कर दिया, इस चक्कर में जाना ही नहीं है कहीं भी। नहीं, देखिए मैं आपको बता रही हूँ प्रमिला जी, मतलब आपको तो जानकारी में है ही है कि मेरा ये क्या सेकंड वर्ष ही तब चल रहा है। ठीक है। तो पिछले साल से अभी तक के मैं कितनी बार कितनी जगह गई, मैंने बताया ना, पिछली बार मैं बीकानेर भी गई थी गुरुदेव के। हमारा लगभग 12 दिन का टूर था पूरा। तो उस हम्म, बीच में हर जगह पे तो धोवन पानी नहीं मिलता था ना। नहीं मिलता। ऐसे ही मतलब ये तो गुरुदेव के घूमने भी गए, इधर उधर शादियों में गए, रिलेटिव्स के यहाँ कुछ फंक्शंस में गए, सब जगह जाना पड़ता है, और सब जगह कम से कम 2 दिन के लिए तो जाना ही पड़ता है। तो हम्म, एक दिन तो खुला रहेगा, एक दिन तो उपवास का पड़ेगा, ऑब्वियस है। एक ना एक दिन तो उपवास पड़ेगा ही ना, जाना हम्म, आना छोड़ के भी। तो मेरा वो राखड़ वाला ही मैंने अपना वो रखा है, हम्म, धोवन पानी पीने का। क्योंकि उसमें क्या होता है, बॉटल में आप धोवन बना लो, है ना? फिर जब जी, राखड़ नीचे बैठ जाती है, तब फिर ऊपर ऊपर का पानी निथार लो। दूसरी हम्म, बॉटल में 2 बॉटल्स रखती हूँ, एक हम्म, बड़ी बॉटल रखती हूँ, एक छोटी बॉटल रखती हूँ। जी, बड़ी बॉटल में बनाती हूँ और फिर छोटी बॉटल में उसको निथारती हूँ, और रात में 24 रहता है, जहां भी आप पहुंचे अपनी बॉटल खाली करके सुखा दिए, हम्म, थोड़ी देर उल्टी रख दिए, 1-2 घंटे, और उसके बाद
सीधी कर दी है। फैन ऑन रहता है, बॉटल आराम से सुबह तक एकदम अच्छे से सूख जाती है। आप रात भर बॉटल उल्टी करके रखोगे तो नहीं सूखेगी, ठीक है। लेकिन 2-3 घंटे उल्टी रख दिए और उसके बाद फिर उसको सीधा कर दिए ना, बॉटल पूरी सूख जाती है। तो पंखे के नीचे रखते हो? पंखे के नीचे रखते हैं। और अगर आपको ऐसा डाउट होता है या क्लाइमेट ऐसा है कि जहाँ पे नहीं सूख पाएंगी जल्दी, तो आप 2 बॉटल रख लो। इतना सारा लगेज तो हम ले जाते ही हैं, क्या दिक्कत है। मतलब 3 बॉटल रख लो, 2 तो रखते ही हैं, 3 रख लो आप बॉटल्स, कि एक आज यूज करी है तो एक कल यूज करनी है, 2 दिन में तो आराम से ही सूख जाएगी, है ना। जो वाटर या बैग फिर में रहती है उसमें तो कपड़ा डाल के पहुंच सकते ना। पोंछ सकते हैं, चौड़े मुंह की रहती है तो कपड़ा डाल के पोंछा भी जाती है। नहीं तो गर्म पानी से भी धो सकते हैं थे। वो तो वापस कच्ची हो जाएगी। जहाँ कच्चे पानी में गर्म पानी मिला तो वो वापस कच्चा हो गया, नहीं मिश्र नहीं, हो गया मान वहां लो, पे तो। नहीं नहीं, जैसे बोतल हमारी सूखी हुई रखी है, धुली और सूखी हाँ रखी हुई है, उसके बाद यूज हाँ करने से पहले थोड़ा गर्म पानी में हाँ। धो लो, तो वो तो तो चलेगा ना। धोवन पानी से, अगर धोवन भरना है तो धोवन पानी से धो लो, गर्म भरना है तो गर्म पानी से धो लो। धो के ही भरनी चाहिए बॉटल्स, हाँ ऐसे वही बिना तो तो मैं, भरने भी नहीं चाहिए। कि मैं धो के भरती हूँ तो गर्म पानी जैसे होता है ना, पहले उसको हम्म। गर्म से हिला के धो के फिर वो पानी अलग रख देती हूँ और फिर भर लेती लेकिन हूँ वो उसको। सूखी है तब। अगर वो हाँ बॉटल गीली है और कोई बोले कि गर्म पानी से धो लिए या धोवन पानी से धो लिए तो वो बॉटल अब अचित हो गई, तो वो गलत है। तो फिर क्योंकि उसको वो कैसे ऑलरेडी, करें? उसको पोंछना पड़ेगा, या तो आपको पोंछना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वो बॉटल, अभी वो बॉटल कच्चे पानी से गीली हुई हुई है ना। उस बॉटल में जो नहीं पानी जैसे, लगा हुआ है वो कौन सा है, कच्चा नहीं पानी है। पहले तो सच में वो गर्म से ही मान लो धुला हुआ है, गर्म से ही वो है, तो वो बाद में सूखा नहीं है, तो वो कच्चा रहेगा वो पानी भी। अब वो गर्म पानी का अचित काल के अंदर है तो नहीं रहेगा। नहीं आपने अचित सुबह काल तो गर्म दिखता पानी है। भरा हुआ है और रात को आप सोचेंगे या नहीं दूसरे वो दिन तो, आप सोचेंगे तो सचित हो गया ना। हम्म, तो फिर समझ दो में बार आई मतलब बात। पहले एक बार धो लिया फिर वो रख दिया, दोबारा फिर धो लिया, तो वो तब भी अचित नहीं होगा? नहीं, जहाँ पे कच्चे पानी, देखिए अभी बॉटल जो है उसमें कच्चा पानी है अंदर में, हम्म। मतलब वो जो गीली है वो कच्चे पानी से गीली हुई है, सचित जी। पानी से। हम्म। आपने उसमें अचित डाला, ठीक हम्म। है, तो वो जो पानी अंदर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, वापस सचित हो गया। सचित हो जाएगा, उसको मॉइस्चर मिल गया, है हम्म। ना, वो सचित हो गया। तो फिर चाहे आप दूसरी बार धो लो चाहे आप 10वीं बार धो लो, वो सचित होता जाएगा। फिर उसको गर्म फिर पानी से अचित धोने पे सचित होता जाएगा। हम्म। जहां फिर वो सचित की एक ड्रॉप भी मिलेगी ना तो वो सचित हो जाएगा, वापस मिश्र की स्थिति में आ जाएगा। तो फिर कैसे करें उसको, कपड़े से तो कैसे बताया ना पोंछें? मैंने आपको, 2 बॉटल्स रखिए आप, एक बॉटल में बनाइए और दूसरे बॉटल में उसको लेके पीजिए, ठीक है। तो आप 24 आर करते हो, 3 आर करते हो, जो भी यार जो होता भी है कर, देखो। हाँ। जो भी करते हैं आप, तो हम्म। जब तक कि आप पानी पी रहे हैं पीजिए, उसके बाद बॉटल को खाली करके उसको पलट दीजिए, 2-3 घंटे के बाद उसको सीधा कर दीजिए, एक ये ऑप्शन है। और नहीं तो आप 2 बॉटल रखिए, आज जिस बॉटल को आपने खाली किया है कई बार तो दो कल दो दिन उसमें नहीं पानी सूखती, मत। सर्दियों में तो 2 2 दिन नहीं सूखती अगर मान लो बोतल। सूखती है आराम से। रैक, रैक होते हैं ना, रैक, रैक के ऊपर उल्टा करके रख देते हो नीचे, तिरछा, हाँ तिरछा, तिरछा करके तिरछा रखती, रखिए। हाँ तिरछा हाँ, रखती हूँ। और 2-4 घंटे के बाद उसको आप सीधा कर दीजिए, अगर किसी फैन ऑन से, है तो। और नहीं फैन ऑन फैन नहीं नहीं है, है। हाँ, तो आप रैक के ऊपर ही रहने दीजिए उसको तिरछा, हाँ वही करके रखती हूँ। एकदम हल्का, हल्का स्लैंटेड रखिए, टेढ़ा तो वो करके थोड़ा सूखती है। सा। हाँ, सूखती है आराम से, 2 दिन में तो सूख ही जाती है। एक दिन की चलो मैं नहीं गारंटी लेती कि बहुत टेम्परेचर लो होगा तो हाँ एक दिन जी। में नहीं भी सूखे, 2 दिन में तो आराम से सूखती है, क्योंकि मैं सुखवाती हूँ, मैं इस हम्म। चीज को कर रही हूँ इसलिए मुझे पता है। आपके उधर गर्मी है, दिल्ली में ठंड है। नहीं तो हमारे यहाँ भी 11-12 टेम्परेचर तो रहता है, 7-8 तक जाता है ठंड में। अच्छा। और मेरे को तो ये खैर अब देखिए ऑलमोस्ट लगभग तो
क्या बोलना चाहिए, सचित पानी नहीं पीती हूँ और अभी तो 2 साल से बिल्कुल ही नहीं पिया है ना, तो अचित करना ही रहता है। आप दीदी करके देखिएगा, 2 दिन में सूख जाती है बॉटल। अभी जिसको तैयार है तो वो कब पानी बनाएगा, रात को पीते हैं तो। अभी दोवन पानी का शौगन है और तिव्यार करते हैं, पानी बिना नहीं चलता समझो उनको, तो वो तो उसको पानी सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के टाइम पे उसको वापस से धोवन पानी बनाना चाहिए। सुबह का पानी, सुबह का पानी तिवियार धोवन पानी, मतलब जिसका धोवन पानी का पीने का ही पचकान है, धोवन पानी पीना है ऐसा, तो उसको सूर्यास्त के टाइम अपने लिए फिर से पानी बनाना चाहिए। अच्छा, रात का सूर्यास्त पेड़ के में आस, बनाना तो रात भर चलता है। हाँ रात भर तो खैर कौन पीता है, लेकिन सुबह के टाइम का बना हुआ पानी सूर्यास्त के समय उसकी वापस सचित हो जाने की संभावना रहती है, कि वेदर चेंज हो जाता है मतलब इसलिए। सनसेट के बाद दोबारा बनाए जिनको त्योहार करना है। हाँ ठीक है, जी ठीक है चलिए। सा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ ऐसा वर्षी तक की बार बार सुख सता पूछते सा। गुरु कृपा है सा, सभी बड़ों का आशीर्वाद है, गुरु कृपा है। बहुत 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 अनुमोदना इतना आपको। बोलना भी पड़ता है आपको, मतलब पढ़ाने में भी और तपस्या भी चलती है, तो उसके लिए विषय में तो नहीं, इससे तो मुझे बहुत बल मिलता है, सच बोलूं तो ये क्लासेस वगैरह के चलते तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब मेरा आत्मबल और मजबूत होता है, और हृदय का आशीर्वाद तो रहता ही है। हाँ, ये तो होता है दीदी, ये मैंने भी आजमाया है। हम्म। बहुत बल मिलता है पढ़ाई आज करने से, आज धार्मिक रिकॉर्डिंग करने आप से। करोगे दी 9 बजे वाली में? मैं कोशिश करती हूँ, मेरे से पता हो जाएगी तो कर लूंगी, अच्छा, फिर बता अदरवाइज देना, आपको अगर करनी आपकी पड़ेगी। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हाँ पक्का। चलिए तो आज आप के लिए इतना ही। नहीं, आप वर्षी तब में क्या लेते हो दीदी पढ़ाने में? मेरा 3 महीना किया, मैं 3.5 महीना चौमासा में, हाँ लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई, तब मैं थोड़ी